नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे सफर की शुरुआत कर रहे हैं जो आपके जिंदगी के हर इम्पॉर्टेंट मोड पर आपका साथ देगा। वो है हमारा कोर्स जो है डिसीजन मेकिंग सीरीज पार्ट 1। ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है, बल्कि ये एक जर्नी है जिसमें आप अपने जीवन के डिसीजन मेकिंग स्किल्स को गहराई से समझेंगे, नए फ्रेमवर्क्स को सीखेंगे और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के जरिए क्लैरिटी पाएंगे। हर एक टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो शॉर्ट होगा लेकिन इम्पैक्टफुल होगा। हर कॉन्सेप्ट सिंप्लीफाइड होगा लेकिन डीपली थॉट प्रोवोकिंग होगा। मैं आपके साथ कुछ पावरफुल टेम्पलेट्स, थॉट मॉडल्स और रेयर इंसाइट्स शेयर करने वाला हूं जो ना स्कूल ने बताए, ना सोसाइटी ने सिखाए और ना ही किसी रिश्तेदार ने सिखाए या दोस्तों ने बताए हैं। ये कोर्स ना सिर्फ इन्फॉर्मेटिव नहीं होगा बल्कि बहुत एंजॉयबल भी होगा। आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि ये चीज़ें तो पहले क्यों नहीं मैंने सुनी। मुझे सिर्फ आपसे एक छोटी सी कमिटमेंट चाहिए कि अगर आपको ये कोर्स वैल्यूबल लगे तो बस अपना लाइक दीजिए और ये ऐप को अपने फैमिली में शेयर कीजिए। और अगर किसी भी पॉइंट पर कोई क्वेरी हो, कन्फ्यूजन हो या किसी कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी चाहिए हो तो बिना झिझक मैसेज कीजिए और अपनी कंसल्टेशन बुक कीजिए। मैं ज़रूर एड्रेस करूँगा और आपकी मदद करूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नए नज़रिए से सोचने की, ताकि आप जिंदगी के हर डिसीजन को कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के साथ ले सकें। तो चलिए आज के पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं, जो है अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं इवन आफ्टर ड्यू डिलिजेंस एंड डिलिब्रेशन, तो फिर क्या करें ऐसी स्थिति में? क्या डिसीजन ले? अब कंफ्यूज हो जाते हो? तो जी इसका जवाब हमेशा नो होता है। अब कई लोग कहेंगे ये क्या लॉजिक हुआ, पर थोड़ा रुक के सोचिए और समझिए कि जिंदगी के कुछ डिसीजंस जैसे नौकरी स्विच करनी है या नहीं, शादी करनी है या रुकना है, प्रॉपर्टी लेना सही होगा या गलत, शहर बदलना है या नहीं, ये सब डिसीजंस ऐसे होते हैं जिनके लिए हम रिसर्च भी करते हैं, लोगों से पूछते भी हैं, प्रोज एंड कॉन्स भी सोच लेते हैं, पर फिर भी डिसीजन नहीं हो पाता। दिल और दिमाग दोनों कंफ्यूज रहते हैं। तो इसका सिंपल अर्थ ये है, अगर इतनी सोच विचार के बाद भी आपका आंसर क्लियर नहीं है तो वो डिसीजन आपके लिए नो ही है। जिंदगी आपको हर घड़ी डिसीजन मेकिंग करके लिए अनलिमिटेड डेटा नहीं देगी। कभी ना कभी लिमिटेड इनपुट्स के बेसिस पे क्लैरिटी पैदा करनी पड़ती है, और अगर वो क्लैरिटी नहीं आ रही तो वो डिसीजन आपके लिए राइट नहीं है। ये बात कोई आपको इस तरह से नहीं समझाएगा। लोग कहेंगे और सोचिए और वेट कीजिए, लेकिन कई बार ओवर थिंकिंग सिर्फ इल्यूजन क्रिएट करता है। रियल लाइफ में डिसीजन मेकिंग की क्लैरिटी तब आती है जब आपके अंदर से बिना प्रेशर के एक सीधा जवाब आता है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप कंफ्यूज्ड हो, बस ये गोल्डन प्रिंसिपल याद रखना, इफ इट्स नॉट अ क्लियर येस देन इट्स अ नो। जिंदगी के कई अहम फैसले, चाहे वो नौकरी का हो, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का हो, किसी रिश्ते का हो या लाइफ में किसी नए डायरेक्शन में जाने का हो, एक पॉइंट के बाद लिमिटेड इनपुट्स पर ही डिसीजंस लिए जाते हैं। आप एक जॉब के बारे में सब कुछ जान लेते हो, पैकेज, प्रोफाइल, कंपनी कल्चर, ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, फिर भी कंफ्यूज हो जाते हो। आप प्रॉपर्टी खरीदने से पहले लेआउट देख लेते हो, बिल्डर वेरीफाई कर लेते हो, लोकेशन, पेमेंट प्लान, प्रॉस्पेक्ट, सब कुछ इवैल्यूएट कर लेते हो, पर फिर भी डिसीजन नहीं ले पाते हो। किसी रिश्ते में भी डलने से पहले आप सामने वाले का चेहरा, परिवार, बैकग्राउंड, पर्सनैलिटी, वैल्यूज़ सब समझने की कोशिश करते हो, लेकिन अगर इतनी जांच पड़ताल के बाद भी आपका मन डिसीजन नहीं ले पा रहा तो समझिए वो डिसीजन आपके लिए नो है। हर चीज़ के फैक्ट्स एक लिमिट तक ही समझे जा सकते हैं, उसके बाद क्लैरिटी दिल और इंट्यूशन से आती है। अगर वो क्लैरिटी नहीं आ रही तो इसका मतलब ये है कि आपका मन अंदर से ऑलरेडी मना कर रहा है। लेकिन लोग जो है ना, वो अटक जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि शायद मुझे और सोचना चाहिए, शायद और पढ़ना चाहिए, शायद किसी और से पूछना चाहिए। ये शायद का चक्रव्यूह डिसीजन को डीले नहीं, किल करता है। नौकरी के केस में भी सेम होता है। अगर आप 3 राउंड इंटरव्यू के बाद भी श्योर नहीं हो सकता है वो जॉब आपके लिए नहीं बनी। प्रॉपर्टी के केस में अगर सब कुछ समझने के बाद भी मन हेजिटेंट है तो शायद ये इन्वेस्टमेंट इमोशनल या फाइनेंशियल मिसमैच है। रिलेशनशिप के केस में अगर आपको हर एंगल क्लियर दिख रहा है फिर भी कमिटमेंट में डाउट है तो आपका आंसर नो ही है। जिंदगी क्लैरिटी का इंतजार नहीं करती। क्लैरिटी जो है वो डिसीजन लेने के बाद भी आती है, लेकिन अगर डिसीजन ही नहीं हो रहा तो ये एक सिग्नल है।
If you've done your due diligence and you're still confused, the answer for you is no. Move forward. Wait करने का कोई फायदा नहीं है. Move to number 2, move to number 3, move to number 4. The same thing applies in most of the decisions. What I see people is getting stuck on one aspect. जिंदगी एक ही ऑप्शन पर अटक के जीने के लिए नहीं बनी है, ये समझना पड़ेगा. अगर आप किसी डिसीजन को लेकर अब तक समझ नहीं पा रहे हैं, कंफ्यूजन बरकरार है, तो सिंपल रीज़न ये है, शायद वो चीज़ आपके लिए बनी ही नहीं है. इसमें ओवर थिंकिंग करने का, खुद पर प्रेशर डालने का या उन चीज़ों को अननेसेसरीली स्ट्रेच करने का कोई मतलब ही नहीं है. डिसीजन लेना या क्लैरिटी एक सिग्नल की तरह होती है. अगर सिग्नल क्लीन नहीं आ रहा तो उस जगह रुकना भी ज़रूरी नहीं है. समझे आप सब? तो ये जो है ना, ये मेरा पहला प्रिंसिपल था कि नो क्लैरिटी आफ्टर डिलिब्रेशन इक्वल्स इट्स अ नो. आगे के टॉपिक्स में हम और डीपली जाएंगे. हम प्रैग्मैटिक थिंकिंग समझेंगे, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड इवन फोर्थ ऑर्डर थिंकिंग करेंगे. हम सीखेंगे कि कैसे हर डिसीजन में डॉट्स कनेक्ट करते हैं, इंट्यूशन और इंटेलिजेंस को बैलेंस करते हैं. मैं आपको हर एक टॉपिक बहुत क्रिस्प और शॉर्ट फॉर्म में दूंगा, लेकिन हर एक इनसाइट आपके माइंड के बैक रूम में डिपॉजिट होती रहेगी. आप सिर्फ सुनते रहिए, समझते रहिए, बैक ऑफ द माइंड में रखते रहिए, और एक वक्त आएगा जब 10-12 टॉपिक्स के बाद आपके अंदर एक नया मेंटल हौसला बनेगा. आप खुद चीज़ों को समझने लगोगे और सबसे बड़ी बात, आप दूसरों से पूछने के बजाय खुद अपने फैसले लेना सीख जाओगे. दैट्स द रियल गोल ऑफ दिस सीरीज, बिल्डिंग डिसीजन मेकिंग क्लैरिटी फ्रॉम विद इन. तो कैसा लगा ये पहला टॉपिक, मुझे ज़रूर बताना. तो दोस्तों, आज हमने एक पावरफुल प्रिंसिपल समझा कि अगर क्लैरिटी नहीं आ रही है तो उसका मतलब ही ये है कि वो डिसीजन आपके लिए नहीं है. हर डिसीजन के इनपुट्स लिमिटेड होते हैं, और अगर उन इनपुट्स के बाद भी मन अनश्योर है तो इट्स अ क्लियर साइन टू मूव ऑन. ये कोर्स आपको ओवर थिंकिंग से निकाल के क्लियर थिंकिंग की तरफ ले जाने के लिए बनाया गया है. स्टेप बाय स्टेप हम नए प्रिंसिपल्स, थॉट मॉडल्स और डीपर पर्सपेक्टिव्स एक्सप्लोर करेंगे जो आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को अंदर से स्ट्रांग बनाएंगे. ये सिर्फ एक टॉपिक था. अब आप एक फेज वाइज जर्नी में शामिल हो चुके हैं. हर फेज, हर टॉपिक आपके सोचने के तरीके को इवॉल्व करेगा. अगर आपको ये कोर्स वैल्यूएबल लगा तो ज़रूर सब्सक्रिप्शन प्लान्स चेक कीजिए, जिसमें आपको और भी एक्सक्लूसिव टॉपिक्स, टेम्पलेट्स और डीप डाइव सेशंस मिलेंगे जो आपकी क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ाएंगे. और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार के लोग, दोस्तों और कॉलीग्स को भी ये मेंटल क्लैरिटी मिले, तो प्लीज़ आप उनके साथ ये ऐप नितिन्स नैतिकता ज़रूर शेयर कीजिए. नैतिकता एक पर्सनल लाइफ चेंजिंग जर्नी है, लेकिन जब इससे लोगों के बीच एक रिश्ता बन जाता है, मजबूत फैमिली रिश्ते हो जाते हैं, तब ये एक मूवमेंट बन जाता है. सो एक्सपीरियंस दैट क्लैरिटी एंड सुकून विद अस एंड बी ऑन दिस जर्नी, एंड प्लीज़ maintain your diaries and take down your notes. So thank you very much. God bless. Take care and see you in our next topics. डाउनलोड करें हमारा ऐप और पाएं ऐसे यूनिक इंडियन टॉपिक्स जिसे आपको जीवन में सुकून और क्लैरिटी मिलेगी. डिसीजन आपका है. या तो आज जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो, या फिर आज एक छोटा सा स्टेप लेके अपनी लाइफ को क्लैरिटी और सुकून की तरफ ले जाओ. तो अब वेट मत कीजिए. डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और शुरू कीजिए अपनी कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की जर्नी नितिन्स नैतिकता के साथ. सिर्फ 749 रुपीज के बेसिक प्लान से आप सिर्फ एक ऐप डाउनलोड नहीं कर रहे हो, बल्कि आप अपनी सोच, अपनी डायरेक्शन और अपनी लाइफ अपग्रेड कर रहे हो. आज स्टार्ट करोगे तभी कल अलग होगा. हैप्पी लर्निंग.